हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेंद्र कामत एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 केमिस्ट्री से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए, और ये है क्वांटम नंबर्स। अब ये क्वांटम नंबर क्या है, कितने तरह के होते हैं, इसके यूसेस क्या हैं, आज के वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा पहला वीडियो जो था इस चैप्टर का वो ऑर्बिट और ऑर्बिटल पर बेस्ड था। आपने उसे देखा होगा ज़रूर, अगर नहीं देखा होगा तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है उसे ज़रूर देख लें। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो चलिए आइए मेरे साथ क्वांटम नंबर्स को हम लोग पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वांटम नंबर है क्या, आप इसको समझें। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है कि एक एटम है, तो कहने को हम लोग कहते हैं कि एटम का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि हमको दिखाई नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर हम एटम को जूम करके देख रहे हैं, बहुत बड़ा, एक बड़ा सा एटम हमको दिखाई पड़ रहा है, तो उस एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स हैं, सो मेनी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आर परमिसिबल इन एन सिंगल एटम, यानी एक सिंगल एटम के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। नाउ दीज ऑर्बिटल्स which are found inside of an atom, how can we know what is the energy level of that particular orbitals, what is its shape, what is its size, what is its orientation. So many questions are there. Now the set of numbers which tell us about all these things, what is the energy level, how can we calculate it, what kind of shape an orbital has, what is the distance of an electron from nucleus. These all questions can be answered if you know the quantum numbers. So quantum numbers are the set of numbers which designate these electron orbitals, okay, in different way. Now basically there are three quantum numbers which we are going to study. The first quantum number is known as principal quantum number. Okay बच्चों, principal quantum number, the first quantum number. Principal क्वांटम नंबर्स। प्यारे बच्चों देखिए, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है इसको जनरली हम लोग n से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, ये बेसिकली किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका जो एनर्जी लेवल है या सॉरी बच्चों, थोड़ा कैमरा टेढ़ा हो गया था, मैं उसे सीधा करने लगा। खैर, तो अभी मैं बात कर रहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, इस तरह से हम लोग कहते हैं इसको। तो उसका एनर्जी लेवल क्या है ये हमको बताता है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमको ये बताता है कि एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल्स का उसके न्यूक्लियस से दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, ठीक है बच्चों। इसको आप देखेंगे यहाँ ध्यान से, जनरली ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम लोग 1, 2, 3, 4 इस तरह से दिखला सकते हैं। इसको हम लोग K, L, M, N इससे भी दर्शाते हैं बच्चों, ठीक है। और जनरली आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है, आप देखें कि अगर मैं इसको आपको ऐसे समझाऊं, अगर सपोज करें हम किसी इस तरह से लेते हैं, अगर मैं बात करूँ, सपोज करो यहाँ पर अगर फर्स्ट सेल है ये, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर सेकेंड वाले में 8 होते हैं,
इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है बच्चों, ठीक है। कुछ भी इलेक्ट्रॉन अभी हम लोग फिलहाल ऐसे ले रहे हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से। आप यहाँ पर देखिए कोई भी, ये सपोज करो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, इस तीनों के डिस्टेंस को देखो। तो एक तो जो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस कितना है ये आपको तय करेगा, पहला बात। और दूसरा इसका एनर्जी लेवल क्या होगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल क्या होगा ये तय करेगा, ठीक है। कैसे तय करेगा, आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। आपने पिछले क्लासेस में आपने पढ़ाई की होगी। सपोज करिए मैं एक सोडियम की बात करता हूँ, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 है, फिर 1 है, ठीक है बच्चों। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो सेकंड ऑर्बिट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड ऑर्बिट है जो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो ऑर्बिट है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके सबसे आउटर मोस्ट सेल में स्थित है, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अब यहाँ अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो इसका जो एनर्जी लेवल है, इसके एनर्जी लेवल से इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, इसके एनर्जी लेवल से इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। यानी कंक्लूजन क्या निकला बच्चों कि जैसे जैसे हमारा n का वैल्यू बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस भी बढ़ रही है, और उसका जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। यानी कहने को हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हमको इसका प्रिंसिपल नंबर पता है तो उसका एक पार्टिकुलर एनर्जी लेवल क्या होगा, न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस क्या होगा, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा तो उतना ही ज़्यादा इसका एनर्जी लेवल होगा, यानी इसका एनर्जी लेवल उतना बढ़ता जाएगा। ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे अगर हम लोग कहें कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों आपको पता है 1 है। तो इसका जो ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के बाद जो ऑर्बिट है, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो केवल और केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से हम चाहें तो इसका एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, इसका एनर्जी लेवल, इसका शेप, साइज, ये सारा कुछ हम लोग पता कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी इसको फाइंड आउट करने के लिए आप देखेंगे एक फार्मूला है हमारे सामने। आप इस फार्मूला को यहाँ पर देखें, ये जो फार्मूला हमारे सामने है, ये फार्मूला अगर एनर्जी लेवल आपको निकालना है प्यारे बच्चों तो आप इसको लिखेंगे -k², इसके बाद आप यहाँ पे लगा लें और 2πr² m e⁴ और आप नीचे लगा लें यहाँ पर n² और h², ठीक है बच्चों। और इस फार्मूला से इसका जो एनर्जी लेवल है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें बच्चों, ये जो En है, En एक्चुअली ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth प्रिंसिपल सेल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth प्रिंसिपल शेल या ऑर्बिट भी कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, ठीक है। m यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। इस तरह से ही अगर हम लोग बात करें बाकी टर्म्स की, तो यहाँ पर आप देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये H जो है, H ये आपको बता रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट को, प्लैंक्स कांस्टेंट, और N जो है प्यारे बच्चों ये आपको बता रहा है प्रिंसिपल नंबर को, ठीक है। और यहाँ पर K जो है प्यारे बच्चों ये बता रहा है आपको कूलम्स लॉ ऑफ कांस्टेंट, सॉरी कूलम्स लॉस कांस्टेंट को बता रहा है, कूलम्स लॉस कांस्टेंट, ठीक है। कूलम्स लॉ कांस्टेंट सॉरी नॉट कांस्टेंट। तो अगर इस फार्मूले को हम लोग देखें प्यारे बच्चों, तो इस फार्मूला में हम ये जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है
इसको, ये तो वेल नॉन डिफाइंड टर्म्स होते हैं, ये वेल नॉन डिफाइंड टर्म्स हैं पहले से। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं, ये सारा कुछ वेल डिफाइंड है पहले से। पाई का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कि 22/7 या 3.14 लेंगे, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को अगर हम लोग यूज़ कर लें तो यूज़ करके किसी भी एनर्जी लेवल का, सॉरी किसी भी सब सेल का जो एनर्जी लेवल होगा वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इसकी मदद से कैसे हम किसी भी सब सेल का, किसी भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के जो एनर्जी लेवल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जो सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड क्वांटम नंबर जो हमको पढ़ना है बच्चों, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर कहलाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर भी हम लोग कहते हैं। तो इसको थोड़ा हम लोग देख लें पहले। प्यारे बच्चों, इसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे, ध्यान देंगे, एल से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। अभी ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा मेरे साथ यहाँ पर ध्यान दें। इसको अभी हम लोग यहाँ पर समझेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग ये समझे कि ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहलाता है, यानी एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है बच्चों? सबसे पहले आप मोमेंटम समझें। आपने पहले पढ़ा होगा मोमेंटम क्या है, व्हाट इज़ मोमेंटम? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी एटम के अंदर जैसा कि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा मोशन में रहते हैं। तो अगर सपोज दैट अगर आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी पता हो तो, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम उसको एक्यूरेटली उस वेलोसिटी के आधार पर यानी उसके मोमेंटम के आधार पर उसको लोकेट कर पाएंगे कि ये कहाँ पर होगा, तो ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ क्या करें? तो यहाँ पर बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको ये बताएगा कि किसी भी एक पार्टिकुलर एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स यानी उस जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वहाँ पे कितने सब सेल्स होंगे, हाउ मेनी सब सेल्स आर देयर, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सेल होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिसको कि KLMN यानी इसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हमने कहा। इसके अंदर सब सेल्स होते हैं जिसको हम S ऑर्बिटल्स या S सब सेल्स, P सब सेल्स, D F सब सेल्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये जो S या P या D या F जो हम लोग सबसेल की बात करते हैं, तो किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर यानी किस सेल के अंदर कौन कौन से ये सब सेल्स होंगे, यानी किस में S सबसेल केवल होगा, किस में P होगा, किस में D होगा, क्या होगा, ये सारी बातें हमको कौन बताएगा? तो ये बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। कैसे बताएगा, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान क्या देंगे, अगर हम लोग वैल्यू ऑफ L यहाँ लें 0 1 2 3 4 5 6, इसके अकॉर्डिंग ये S P D F G H I इस तरह से ये चल रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहली बात कि अगर हम n का वैल्यू 1 लेते हैं बच्चों, अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं, देन L हैज ओनली वन वैल्यू। बात को समझिए, अगर हमने n का वैल्यू 1 लिया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो L होगा यानी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, इसका सिर्फ एक वैल्यू निकलेगा, ठीक है, और वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू होगा 0। हमेशा आपको यहाँ पर n-1 करना है, उससे एक कम लेना है, ठीक है बच्चों। तो उसका जो वैल्यू होगा यहाँ पर वो होगा ओनली वन वैल्यू एंड दैट इज ये होगा 0। अब यहाँ पर देखें, अगर ये 0 वैल्यू है तो 0 वैल्यू का मतलब इसमें सिर्फ s ऑर्बिटल होगा, ठीक है, यानी इसका जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, यानी इसका जो फर्स्ट एनर्जी लेवल हैज ओनली वन सबसेल दैट इज S, ठीक है बच्चों, यानी जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा उसमें जो सबसेल्स होंगे वो केवल और केवल उसमें S सबसेल्स होंगे। क्लियर, ये 1 है, तो यानी अगर हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा जो L का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, सिर्फ इसलिए यहाँ पर, और 0 वैल्यू रिलेट करता है S ऑर्बिटल को, सॉरी S सबसेल को, तो इसमें केवल सबसेल यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल में केवल S सबसेल पाया जाएगा बच्चों, ठीक है। अभी आप देखें, अगर हम n का वैल्यू 2 ले लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू 2 लेते हैं तो इसका मतलब L का 2 वैल्यू मिलेगा, एक तो 0 मिलेगा और दूसरा 1 मिलेगा, ठीक है बच्चों, 0 और 1। तो यानी जो सेकेंड एनर्जी लेवल होगा, सेकेंड एनर्जी लेवल, तो सेकेंड एनर्जी लेवल में आपको 0, तो 0 किसका है, S ऑर्बिटल, और 1 किसका है, 1 है P ऑर्बिटल। तो जो सेकेंड एनर्जी लेवल होगा उसमें हमें मिलेगा 2s और 2p, यानी उसमें S ऑर्बिटल भी होगा और P ऑर्बिटल होगा, ठीक है। कब, जब L का वैल्यू 2 लेते हैं तो L हैज मैक्सिमम 2 वैल्यू दैट इज 0 एंड 1। सो द सेकेंड एनर्जी लेवल हैज 2 सबसेल्स दैट इज 2s एंड 2p, ठीक है प्यारे बच्चों। नाउ हम बढ़ते हैं, अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू 3 लें, n का वैल्यू 3 लें बच्चों, तो L हैज मैक्सिमम 3 वैल्यूज दैट इज 0 1 एंड 2, ठीक है, 0 1 एंड 2, 3 वैल्यूज होंगे इसके अंदर। अब इसमें जो हमारा एनर्जी लेवल होगा यानी थर्ड एनर्जी लेवल, तो थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर कौन कौन से सबसेल होंगे, 0, तो 0 यानी S सबसेल होगा, यानी ये 3s हो गया, 1 यानी P सबसेल होगा, यानी 3p हो गया, और 2, तो 2 यानी D, तो यानी 3D सबसेल, यानी इसमें 3 सबसेल्स होंगे, 3s 3p 3d। तो बच्चों आपको ये बात समझ में यहाँ पर आ रही होगी कि कैसे हम यहाँ पर ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि किसी भी एनर्जी लेवल में कितने सबसेल होंगे। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं डाटा, इस डाटा से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, ठीक है बच्चों। अगर n इक्वल्स टू हम यहाँ पर चेंज कर दें, तो यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों, अगर n इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो L हैज़ 4 वैल्यूज, कौन कौन से, 0 1 2 एंड 3 होंगे। अब 3 अगर होंगे तो जो फोर्थ एनर्जी लेवल है, फोर्थ एनर्जी लेवल, इसमें मैक्सिमम 4 सबसेल्स होंगे,
कौन कौन से होंगे? 4 सबसेट्स होंगे। तो 0 यानी s तो 4s हो गया, 1 यानी 2 यानी 4p हो गया, 2 यानी d तो 4d हो गया, और 3 यानी f यानी यहाँ पर 4f होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर की जानकारी है तो कैसे हम ये यहाँ पर डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमारा जो एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल उसमें कितने सबसेल होंगे, सेकंड एनर्जी लेवल उसमें कितने सबसेल होंगे, थर्ड एनर्जी लेवल उसमें कितने सबसेल होंगे। इस तरह से हम लोग आसानी से लोकेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ध्यान क्या देना है, फिर से एक बार सुन लें। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, n पता है, तो l उससे हमेशा एक कम लेना है। जैसे मैंने कहा कि अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो एक उससे कम लिया तो वैल्यू कौन सा आया? 0। तो 0 मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक ही वैल्यू आया 0। तो 0 किसका होता है? तो 0 होता है यहाँ पे s सबसेल का, यानी उसमें सिर्फ s सबसेल पाया जाएगा। फिर मैंने n का वैल्यू 2 लिया तो l का वैल्यू कितना आएगा? 2 वैल्यू आएंगे। कौन कौन से? 0 और 1। देखिए 2 से एक कम आ रहा है, 0 और 1 आया, यानी 0 और 1 का मतलब है कि दो सबसेल्स हो गए, यानी s हो गया और p हो गया, यानी 2s और 2p हमने कहा। इसी तरह 3 लिया तो उसमें 3 वैल्यू आ गया, तो कौन कौन सा? 3 से एक कम कर दीजिए, यानी 0, 1 एंड 2। तो 0, 1 एंड 2 का मतलब क्या हो गया कि 0 का मतलब s, 1 का मतलब p और 2 का मतलब d ऑर्बिटल्स भी आ गए। फिर 3 हमने लिया तो इसमें यहाँ पर 4 वैल्यू निकले, 0, 1, 2 एंड 3। तो 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d और 3 का मतलब f ऑर्बिटल्स, यानी इतने ऑर्बिटल्स नहीं सबसेल, इतने सबसेल्स वहाँ पर होंगे। ये फोर्थ एनर्जी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आपको हो गया होगा कि अगर हमको क्वांटम नंबर पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो कैसे हम उसको इजीली जो सबसेल्स है उसको लोकेट कर पा रहे हैं कि नंबर्स कितने होंगे। ठीक है, उसका ऑर्डिनेशन क्या होगा ये भी अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी नेक्स्ट यानी थर्ड क्वांटम नंबर जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो क्वांटम नंबर हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को प्यारे बच्चों हम यहाँ ml से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम यहाँ ml से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात आप ये समझें, जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम ये पता कर पा रहे थे कि किसी भी एनर्जी लेवल में कितने सबसेल उसके अंदर हो सकते हैं, कौन कौन से सबसेल हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स हैं उसका एग्जैक्ट ऑरिजिनेशन क्या है, एग्जैक्टली अब वो कहाँ लोकेट होंगे, ये हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए आपको एक फार्मूला यहाँ पर देखना होगा प्यारे बच्चों। एक फार्मूला, छोटा सा फार्मूला आप यहाँ पर याद रखेंगे। यह फार्मूला है 2l+1। इस फार्मूला का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देंगे कि जो वैल्यू है वो प्लस और माइनस, यानी जो एक्सट्रीम वैल्यू होगा, जैसे +2 है तो +2 से लेकर -2 के बीच में वैरी करेगा, +1 है तो +1 से लेकर 0 के बीच में वैरी करेगा। इस तरह से ये वैरी करेगा। और जैसे जैसे हम यहाँ पर l का वैल्यू बिठाएंगे हमें यह पता चल जाएगा कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, सपोज करें यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ l का वैल्यू 0, अगर मैं l का वैल्यू 0 लेता हूँ, ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर अगर मैं L बैठाऊंगा, L का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो फाइनली आप क्या गेट करोगे, 0 प्लस 1, यानी यहाँ पर 1 गेट हो रहा है, ठीक है, ये 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ L का वैल्यू 0 लेते हैं प्यारे बच्चों, तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको यहाँ पर मिलेगा उसका सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो एक वैल्यू का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होंगे वो सिर्फ एक ऑर्बिटल मिलेगा, 1 ऑर्बिटल, सिर्फ एक ऑर्बिटल यहाँ मिल पाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर L का वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पर देखें आप ध्यान से, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये मिलेगा 2 प्लस 1 यानी 3। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो जो यहाँ पर आपको ml मिलेगा, यानी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे वो कुल आपको 3 मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से वो 3 मिलेंगे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल, यहाँ पर मिलेंगे +1, 0 और -1, ये 3 आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ इसमें 3 ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें सिर्फ 1 ऑर्बिटल मिला था हमारा, सिर्फ 1 ऑर्बिटल, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल मिला है। कब? जब हमने L का वैल्यू यहाँ पर 1 रखा है। और इस तरह से अगर हम सपोज करें कि L का वैल्यू अगर हम यहाँ 2 लेते हैं, तो फिर ये फार्मूला 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5 मिल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे 5 वैल्यूज मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों, वो क्या क्या मिलेगा आपको, +2 +1 0 -1 -2 1 2 3 4 5, यानी आपको यहाँ पर जो टोटल ऑर्बिटल्स मिलेंगे प्यारे बच्चों, वो आपको 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पर मिलेंगे, टोटल 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर L का वैल्यू 3 ले लें बच्चों, तो ये मिलेगा 2 इंटू 3 प्लस 1 6 प्लस 1 यानी 7, तो 7 मिलेगा। तो देखिए +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, ठीक है। फिर से इस बात को आप समझ ले प्यारे बच्चों कि इस फार्मूला को हमको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर अगर L का वैल्यू हम 0 रखते हैं, ठीक है, L का मतलब आप समझ रहे हैं ज्योमेट्रिकल नंबर है यहाँ पर, तो वहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिलेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गया, यानी सिर्फ इसमें 1 ऑर्बिटल्स होंगे। अगर L का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि +1 0 और -1, यानी इसमें टोटल 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अगर L का वैल्यू 2 मिलता है तो 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी टोटल ये 5, 4 प्लस 1 5 मिल रहा है, यानी 5 का मतलब कौन कौन से मिलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो +2 +1 0 -1 -2 यानी 5 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और ठीक इस तरह से L का वैल्यू अगर हम 3 रख दें यानी बच्चों, तो ये मिल रहा है टोटल 7, यानी इसमें टोटल 7 ऑर्बिटल्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात जो समझने वाली है, एक बात मैं फिर से समझाऊं, आपको फिर से ध्यान दें कि अगर हमको कोई भी एटम है, ठीक है बच्चों, कोई भी एटम है, तो ये क्या है, ये ऑर्बिट है, ठीक है। अब ऑर्बिट के अंदर जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो क्लाउड है कहीं ना कहीं वो सब सेल्स में होंगे, यानी ऑर्बिट के बाद आपको, यानी इसको सेल कहेंगे, सेल, और सेल के बाद आपको क्या मिलेगा, सब सेल, सब सेल। तो ये जो ऑर्बिट होगा प्यारे बच्चों, ये KLMN इस तरह से दिखलाएंगे, और ये जो सब सेल्स होंगे SPDF।
ठीक है, SPDF हम लोग उसको ऐसे दिखलाएंगे। और अब देखें ये जितने भी सब सेल्स हैं, इन सब सेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, सब सेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको हम लोग यूँ कहें कि S सब सेल के अंदर टोटल जो है वो 1 ऑर्बिटल होता है, P सब सेल के अंदर टोटल जो है वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3। इसी तरह से D सब सेल के अंदर अगर आप चले जाएं तो कुल 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। और अगर हम लोग F सब सेल्स के अंदर चले जाएं तो टोटल 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सारे के सारे जो हैं ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो अलग अलग सब सेल के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे, और ये ऑर्बिटल हम लोग किसकी तरह से किससे डिसाइड कर पा रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम लोग इसको डिसाइड कर पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी देखा कि अगर हम क्वांटम नंबर को समझते हैं, क्वांटम नंबर को जान पा रहे हैं। अब ये जो क्वांटम नंबर 3 मैंने आज एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिससे हमने जनरली एनर्जी और उसका एनर्जी लेवल और जो उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो जान पाते हैं। दूसरा जो हमने देखा वो एजीमुथल क्वांटम नंबर, इससे हमको यह पता चला कि किसी भी एनर्जी लेवल में, चाहे वो फर्स्ट एनर्जी लेवल हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, उसमें कितने सब सेल्स होंगे। और थर्ड जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, तो उससे हम लोग ये जानकारी हासिल किए कि अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता है तो किस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 क्वांटम नंबर्स थे, इसके मदद से, और अभी कुछ रूल्स और हैं, उन रूल्स को पढ़ने के बाद हम फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे। बट तब तक के लिए आज इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे जल्दी ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर ढेर सारा इस तरह के जो चीज़ें हैं वो लेकर आऊँगा। तो आज मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से। थैंक्स अ लॉट।